नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम मुराई ऑर्गेनाइजर लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड्स, अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में पड़ा होगा तो आपको जहां तक मेरे को लग रहा है कि भली भांति पता होगा कि ये कंपनी मार्केट में क्या कर रही है और फ्यूचर बाय द वे फ्यूचर में क्या ग्रोथ करेगी यहाँ पे, क्योंकि अब कंपनी ने यहाँ पे स्टॉप लगा दिया है। आप खुद को पता है, बीते 4 नवंबर को कंपनी में तेजी गिरावट का स्थिति बनी यहाँ पे। लेकिन दुख की बात तो यही है कि जिस प्राइस पे कंपनी ने ओपनिंग की थी ना, उसी प्राइस पे बीते जो 4 नवंबर को क्लोजिंग दे दी है यहाँ पे। तो अब देखो, मन में सवाल आएगा कि यार ये कैसी कंपनी है यार, ये क्या करेगी यार। जिस प्राइस पे ओपनिंग हुई थी उसी प्राइस पे क्लोजिंग दे दी है। तो अब तो फिर तो इन्वेस्टर चिंता करेंगे ना यहाँ पे कि यार ये क्या कंपनी कर रही है यार, ये कैसी कंपनी है यार यहाँ पे। और ये कंपनी बाय द वे फ्यूचर में क्या ग्रोथ करवाएगी, सवाल आएगा ना इसके ऊपर। क्या दो गुड न्यूज है कंपनी के ऊपर, क्या दो बैड न्यूज है, हम इस वीडियो में सारी अपडेट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा होगा तो आपको भली भांति पता होगा कंपनी मार्केट में क्या करने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बोल दूं, अगर दोस्तों वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो यहाँ पे तो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे देखो, ये बात आप भी जानते हो कि मुराई ऑर्गेनाइजर लिमिटेड में स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे स्थिति सुधार हुआ। फिर कंपनी कहाँ थी आप खुद को पता है। जब स्प्लिट और बोनस नहीं दिया था उससे पहले कंपनी किस प्राइस पे चल रही थी मार्केट में। लेकिन फिर क्या हुआ, स्प्लिट और बोनस दिया, उसके बाद धीरे धीरे आज कंपनी मार्केट में कहाँ पे आ गई है, ये बात आपको भी पता है। यहाँ पे आप डिस्प्ले के ऊपर देख लो, मेरे डिस्प्ले के ऊपर कंपनी कहाँ थी एक टाइम पे, आज कंपनी कहाँ पे आ गई है, ये बात आप खुद भी जानते हो यहाँ पे। और शायद मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में एक बात शेयर की थी, आपको याद होगा कि मुराई ऑर्गेनाइजर लिमिटेड का जहां तक लग रहा है कि मेरे को बीता रिकॉर्ड काफी मस्त था। अगर बीते रिकॉर्ड को आप देखोगे कंपनी को तो बीता रिकॉर्ड तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम कंपनी 1.5 पे थी। लेकिन 1.5 की प्राइस स्प्लिट बोनस के बाद की है। याद रखना आप दोस्तों, स्प्लिट और बोनस के बाद की 1.5 रुपए की प्राइस है। अब विचार करो आप यहाँ पे, ये प्राइस जो एडजस्टमेंट हुई ना, ये स्प्लिट और बोनस की बात की है। लेकिन अगर मैं इससे पहले का रिकॉर्ड देखूंगा ना कंपनी का, तो इससे रिकॉर्ड पहले का काफी तगड़ा था। यहाँ पे धीरे धीरे डाउन डाउन डाउन, एक टाइम कंपनी अच्छी खासी प्राइस पे ग्रोथ कर रही थी। उसके बाद आज कंपनी मार्केट में इस प्राइस पे 0.27 पे आके रुक गई है। अब वाकई में इन्वेस्टर चिंता कर रहे हैं कि यार ये कंपनी कब तक यूटर्न लेगी, कब तक यूटर्न लेगी। क्योंकि देखो, कल की क्लोजिंग काफी खराब थी यहाँ पे, मतलब यूं बोलना पड़ेगा खराब थी क्लोजिंग, क्योंकि एक टाइम में कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ कर रही थी। आज मार्केट में ये कंपनी इस प्राइस पे आके अटक गई है कि मतलब अब तो इन्वेस्टर यही क्वेश्चन करने लगे कि यार ये कंपनी क्या करेगी क्या करेगी। देखो, बात सच है, क्योंकि इन्वेस्टर का लॉस हो रहा है। और हाँ, जहां तक मेरे को लग रहा है कि इस कंपनी में ऐसे बहुत कम इन्वेस्टर बचे होंगे जिनका कंपनी में प्रॉफिट होता होगा। मुझे यहाँ तक याद है कि क्योंकि 0.26 का लो है, जबकि 52 वीक लो यही है। मान लो आप यहाँ पे, अगर मैं लाइफ टाइम हाई की बात करूंगा ना, तो प्राइस को देख के एडजस्टमेंट अगर करूंगा मैं, तो कंपनी का लगभग 28, मान लो आप 80 रुपए के आसपास का हाई था, कि 80 रुपए से कंपनी का आज लो बन चुका है 0.27। 0.27 से कब तक यूटर्न लेगा ये कंपनी, यही बात समझ में नहीं आ रही। अब मेरे पास ऐसे भी कमेंट आए थे कि शायद ये सर, ये कब तक यूटर्न लेगा। तो देखो, Q2 का इंतजार करना पड़ेगा आपको। एक बार के लिए आपको Q2 का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक Q2 का अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक हमको यहाँ पे कंपनी के लिए वेट ही करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दी तो हमारे सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं। लेकिन Q2 की अभी तक तो उम्मीद तो नहीं है कि कब तक आएगा Q2 का। एक बार Q2 का अपडेट हमको मिल जाए तो हमारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं। जहां तक मेरे को लग रहा है कि आप इन्वेस्टर भी यही बात बोल रहे हैं कि कब तक बड़ा होगा। तो देखो, उम्मीद तो मत तोड़ना आप यहाँ पे। अगर मुराई ऑर्गेनाइजर लिमिटेड का आपके पास स्टॉक पड़ा है ना, तो आप बिल्कुल वाकई में उम्मीदें खत्म मत करना, क्योंकि आप हमके पास एक ही ऑप्शन है, उम्मीद खत्म मत करना आप यहाँ पे। अब मैं आपके पास कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, तो आपकी आंखें खुल सकती है। याद रखना दोस्तों, आप मेरे पास कुछ डेटा है कंपनी का, जो कि उसको देख के आप बोलोगे कि यार ये कंपनी तो एक टाइम वहां थी तो आज यहाँ पे। देखो, बात सच है, ये बात बिल्कुल रियल है कि एक टाइम कंपनी अच्छे खासी ग्रोथ कर रही थी। आज कंपनी अपने सबसे निचले स्तर पे चल रही है। अब निचले स्तर पे चल रही, ठीक है,
लेकिन जैसे नीचे आई ना कंपनी, लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए कि यार इतना लॉस हो रहा है, कब तक यू टर्न लेगा, कब तक यू टर्न लेगा। देखो एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे बहुत जल्द कंपनी यहाँ से यू टर्न लेने वाली है। शायद कुछ टाइम लगेगा यहाँ से, और कंपनी यहाँ से यू टर्न ले लेगी। बस इसी उम्मीद से आप दोस्तों, देखो उम्मीद तो तोड़ना मत आप, मैंने आपको पहले बोल दिया। अगर मैं आपको चार्ट का कुछ मेन डेटा दिखाऊंगा ना, तो उसको देख के आपकी आंखें खुल जाएगी। आप कहोगे कि यार ये तो नेगेटिव पॉइंट बन गया ना हमारे लिए यार। हाँ दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट बन गया है। सबसे पहले आप वॉल्यूम देख लो। वॉल्यूम को देख के आप अंदाजा लगा लो कि वाकई में बात तो सच है यार। मतलब वॉल्यूम में गिरावट आ गई ना, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहीं पे कंपनी का बन चुका है। जिन जिन इन्वेस्टर के पास स्टॉक पड़ा होगा, जहां तक मैं 90% इन्वेस्टर का कंपनी में लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? 90% इन्वेस्टर का लॉस हो रहा है। अब लॉस में तो इन्वेस्टर यही बात बोलेंगे ना, अरे यार ये कंपनी तो यार ऐसा है वैसा है। देखो बात सच है, वाकई में बात सच है कि अब क्या करे बेचारे इन्वेस्टर, लॉस के अलावा क्या करे यहाँ पे। तो अब वॉल्यूम में गिरावट आ गई, यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट यही बन गया आपके लिए। एक पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए यहाँ बना है कि कंपनी ने जो बीते क्यू वन में जून क्वार्टर के में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था, नेट प्रॉफिट। तो इसको देख के अगर फ्यूचर तय करोगे आप यहाँ पे, तो ये बात तो क्लियर है कि चलो शुरुआत हो गई है। दो ढाई चार करोड़, दो ढाई ऐसे 4 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़ नॉर्मली कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप इसी प्रॉफिट को देख के फ्यूचर के लिए होल्ड करोगे कंपनी को, तो आपको विचार करना पड़ेगा कि क्या करूं मैं, क्योंकि वाकई में कंपनी एक टाइम पे अच्छी खासी प्राइस पे ग्रोथ कर रही थी। आज कंपनी काफी नीचे आ चुकी है, देख लो आप यहाँ पे। इसको आप लेके इसको बेस बना के कंपनी का फ्यूचर तय नहीं कर सकते हो, क्योंकि कभी तेजी कभी गिरावट, कभी तेजी कभी गिरावट। अभी तक कंपनी ने अपना Q2 की डेटा अनाउंसमेंट नहीं की है। अब तो लोग ये कमेंट करेंगे ना कि एक बार कंपनी का Q2 का रिजल्ट आ जाए, डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, Q2 का रिजल्ट एक बार आ जाना यहाँ पे, तो हमारे डाउट वाकई में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन कब तक आएगा रिजल्ट यहाँ पे, यही बात तो किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। उम्मीद तो है कि बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि कब तक, क्योंकि अभी टाइम जा रहा है। ये मेन टाइम यही रिजल्ट का है, क्योंकि इसके बाद तो फिर अगले क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपनी को कहीं ना कहीं रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए यहाँ पे। अगर मैं बीता रिकॉर्ड देखूंगा कंपनी का रिजल्ट की डेट वेट, तो आप एक बार देख लो, तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि वाकई में यार जानकारी आपको 100% सही मिल रही है। आपके सामने एक पेज ओपन होगा, इस पे आपको डाटा मिल जाएगा कि रिजल्ट की डेट, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट कब आया था। क्योंकि बीता साल देखें हम, इस पर क्वार्टर देखें, देखो अगस्त, नवंबर, 27 नवंबर, मतलब आपको डेटा मिल गया ना यहाँ पे, डेट मिल गई ना। 26 नवंबर को कंपनी ने बीते पिछले साल Q2 का रिजल्ट पब्लिश किया था। तो ये टाइम तो बहुत बचा है अब तो इसके अंदर, तो इसका टाइम तो मतलब लगभग 20 दिन बाकी है। तो 20 दिन में ये कंपनी क्या करेगी, यही बात समझ में नहीं आ रही है। बाकी अगर दोस्तों आपके पास स्टॉक पड़ा होगा, तो मैं तो यही कहूंगा कि ठीक है, वेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो आप तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।